from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the chapter 6 of 8th standard science, that is conservation. Okay, so जो वर्ड है हमारे पास कंजर्वेशन, ये दो वर्ड से मिलके बना है, लैटिन वर्ड्स, दैट इज कॉन एंड जर्वा. सो कॉन मीन्स होता है टुगेदर एंड जर्वा मीन्स होता है टू गार्ड. मीन्स जब हम इकट्ठा होकर चीज़ों को गार्ड करते हैं या बचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं. ओके, अब हमें चीज़ों को बचाने की ज़रूरत क्यों है? चीज़ों को हमें बचाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे इस प्लानट अर्थ पे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, दीज आर ऑल इन लिमिटेड अमाउंट. ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं प्लानट अर्थ पे, ये सब क्या है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में है. अगर इनका वाइजली यूज़ नहीं किया गया अच्छे से तो दे विल बी फिनिश्ड एट पर्टिकुलर टाइम, और उसके बाद क्या होगा, चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी, लाइफ बहुत टिपिकल हो जाएगी एंड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम. और ये रिसोर्सेज हमारी अपकमिंग आने वाली जनरेशन्स के लिए रिजर्व नहीं रह पाएंगे. ओके, तो एम्स ऑफ कंजर्वेशन आ जाते हैं हमारे पास. सबसे पहला क्या है, टू कंजर्व एंड मेंटेन द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें क्या करना है, कंजर्व करना है और मेंटेन करना है हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स का. क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट को हम डिस्टर्ब करेंगे तो वी आर डिस्टर्बिंग द होल सिस्टम. ओके, हम पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे और जिसकी वजह से उसका पूरा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर आएगा. ओके, एंड इनकी लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी, टुगेदर विद दैट आवर लाइफ ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. देन सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था. सस्टेनेबल मीन्स वाइजली, यूजिंग वाइजली. इट्स नॉट दैट कि हमें यूज़ ही नहीं करना है, हमें बिना यूज़ के तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है बट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो. ठीक है, मतलब हमें अपना डेवलपमेंट करना है बट इट शुड बी वाइजली. एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रॉपर मैनर होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए जिसे हम यूज़ करके रिसोर्सेज को हम क्या करें, यूज़ करें, सो दैट कि वो प्रिजर्व हो जाए, कंजर्व हो जाए हमारी आने वाली अपकमिंग जनरेशन्स के लिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन. अब हम अगली टर्म आ जाती है इसमें हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेस ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर देयर ऑन आवर प्लानट अर्थ. हमारे प्लानट अर्थ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं जो लिविंग होती हैं, दे आर ऑल कम्स अंडर बायोडाइवर्सिटी. और बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा बेसिकली होता है हमारे पास जितने भी सभी टाइप के प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स, ट्रीज और एनीथिंग, जितने भी हमारे पास क्लाइंबर्स, हर्ब्स, सब कुछ आ जाता है हमारे फ्लोरा के अंदर. ठीक है, एंड फौना के अंदर हमारे पास आता है ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द फॉरेस्ट और लिविंग ऑन दिस प्लानट अर्थ. ठीक है, तो प्लानट अर्थ पे जितनी भी हमारे पास ग्रीन वेजिटेशन है, जितनी भी ग्रीनरी है, या चाहे वो प्लांट्स की वजह से, ट्रीज की वजह से, फ्लोरा के अंदर आ जाती है. एंड फौना के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल कम्स अंडर फौना. ओके, सो फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने की भी हमें बहुत ज़रूरत है बिकॉज दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ फूड चेन. ये सभी के सभी किसका पार्ट है? फूड चेन का पार्ट है. आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, मल्टीपल लेवल्स. ठीक है, तो क्योंकि अगर फूड चेन में से आपकी कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो जाती है तो द सिचुएशन विल बिकम प्रॉब्लमेटिक. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों बन जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मेरे पास एक 3 चैनल वो है, फूड चेन है, लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ 3 चैनल फूड चेन, दैट इज ग्रास, डियर एंड टाइगर. ठीक है, ग्रास इटन बाय डियर एंड डियर इटन बाय टाइगर. अगर इनमें से मैं ग्रास को अगर रिमूव कर दूँ तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा हमारे पास. कैसे? ग्रास नहीं मिलेगी तो डियर विल नॉट सर्वाइव. ठीक है, एंड डियर विल नॉट सर्वाइव तो टाइगर कहाँ से सर्वाइव करेगा? ठीक है, टाइगर लकड़ी तो खाता नहीं है, फ्लैश खाता है. अगर फ्लैश वाला एनिमल ही नहीं रहेगा तो हाउ कुड टाइगर विल सर्वाइव? सो इट इज़ द सेम सिचुएशन विद फ्लोरा एंड फौना. अगर हम इस फ्लोरा एंड फौना को या सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे देन द होल थिंग और यू कैन से द फूड चेन विल आल्सो गेट डिस्टर्ब. और यहाँ कंडीशन हमारे साथ भी हो सकती है. अगर हमें पर्टिकुलर क्लाइमेटिक सिचुएशन नहीं मिलेंगी तो हम अपनी क्रॉप्स नहीं उगा पाएंगे. अगर क्रॉप्स नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे फिर उन्हें? ऑब्वियस सी बात है, हम उन्हें खा नहीं पाएंगे, और खा नहीं पाएंगे तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव. सिर्फ वाटर से ही, विद द हेल्प ऑफ वाटर वी कांट ओनली सर्वाइव, वी ऑल्सो नीड फूड एंड फॉर दैट वी शुड ऑल्सो कंजर्व दिस फ्लोरा एंड फौना. ओके,
तो दिस इज अबाउट फ्लोरा एंड फौना। और जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना रहते हैं हमारे, क्योंकि इनके अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं फ्लोरा एंड फौना के। कुछ हमारे पास ऐसे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो हिल एरियाज में लगते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी अ हिल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पर भी ये सर्वाइव करते हैं, जो इनका हैबिटेट होता है, इट ऑल अराउंड उसके आसपास की सारे सराउंडिंग सब चीज़ों को मिला के बनता है हमारे पास एक इकोसिस्टम। कोई हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम भी हो सकता है, कोई हिल इकोसिस्टम भी हो सकता है, इकोसिस्टम हमारे प्लेन्स में भी होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होता है। तो इस टाइप से अलग अलग इनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग हम इनके इकोसिस्टम्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, एंड ये इकोसिस्टम्स ही क्या होते हैं, छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलके बड़े ग्लोबल इकोसिस्टम्स बनाते हैं। एंड इन ग्लोबल इकोसिस्टम्स की वजह से ही लाइफ क्या हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। और सभी रॉ मटेरियल का सोर्स क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम होता है, जिसको हम प्रोसेस करके फिर फर्दर जो हमारे डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उनमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। रोल ऑफ फॉरेस्ट्स इन कंजर्वेशन। हमेशा कहीं पर भी एनवायरनमेंट की बात होती है, कंजर्वेशन की बात होती है, तो हमेशा बोला जाता है कि हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर ऑफ वेरी वाइड इंपॉर्टेंस। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे सर्वाइवल के लिए, या जितनी भी चीज़ें हमारी इस प्लानट अर्थ पे हैं उन सब के सर्वाइवल के लिए जो फॉरेस्ट हैं हमारे, ये बहुत ही क्रूशियल हैं। अब ये क्यों हैं, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, बट पॉइंट्स आर ऑफ इनफाइनाइट इन नंबर्स। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं फॉरेस्ट की जो बेनिफिट्स हमारे पास, बट मैं कुछ ही यहाँ पे लिस्ट आउट करूँगा। बाकी आप चाहें तो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूँगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ most of plants and animals। हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। अगर आप फॉरेस्ट को हटा देंगे तो वो उनका हैबिटेट छिन जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स का उनसे, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जो एनिमल्स हैं आजकल ह्यूमन सेटलमेंट्स पे अटैक करते हैं या वहाँ घुस जाते हैं, वो किस लिए घुस जाते हैं? क्योंकि उनका घर हमने ही ख़राब किया है। वी हैव जस्ट रिमूव ऑल द फॉरेस्ट, जहाँ पर वो रहा करते थे या जहाँ पर वो आराम से पहले रहते थे, वो अब हमने हटा दिया सब। वहाँ पे हमने सड़कें बना दी हैं, ब्रिजेस बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दी हैं, तो अब उनसे उनका घर छिन गया। तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे यहाँ पे आके क्या करेंगे, अटैक करेंगे और सिस्टम को बिगाड़ेंगे। इसलिए हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज दे आर द हैबिटेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसके अंदर सेकेंड पॉइंट आ जाता है they provide raw material for all the products। हमारे पास जितने भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेके एक पेंसिल से ये छोटा कुछ भी, मतलब चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो मतलब घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वुडन फर्नीचर हो या कुछ भी हो, वो सब हमारे जो रॉ मटेरियल होता है हमें किससे मिलता है, सब फॉरेस्ट से मिलता है। बट अगर हम अपनी नीड और ग्रीड के चलते बहुत ज़्यादा उस सामान को अगर हम चाहेंगे कि सब हमारा हो जाए और हम सारे फॉरेस्ट को साफ कर देंगे, then the system will be disturbed and the survival will become difficult। ओके, तो सारे रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो हमारे कहाँ से होता है, फॉरेस्ट से मिलता है हमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके, इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है कंट्रोल क्लाइमेटिक सिचुएशंस। अब
जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये क्लाइमेटिक सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। क्लाइमेटिक सिचुएशन से मतलब है कि जब अचानक से गर्मी हो जाना या अचानक से सर्दी हो जाना, ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है हमारे क्लाइमेट में और वेदर में, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटिंग की वजह से ये एक नेचुरल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेटिक सिचुएशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं और बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होने के बाद हमें ही इफेक्ट करती हैं। ओके, सो वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड डू एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, इट प्रिवेंट्स floods and soil erosion। फ्लड्स आपको पता ही है, जो बाढ़ वगैरह आती हैं उनका भी रीज़न सबसे ज़्यादा क्या होता है कि फॉरेस्ट को काट देना होता है। जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो बाढ़ के पानी को रोक नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो सॉइल इरोजन, जो सॉइल का अपनी जगह से हट जाना या हिल जाना या बह जाना, किसी भी तरह से वॉश अवे हो जाना, ये एक रीज़न है फॉरेस्ट के कट जाने की वजह से। तो फॉरेस्ट अगर होंगे तो ये फ्लड्स को और सॉइल इरोजन जैसी चीज़ों को क्या करेंगे, रोकेंगे। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द रोल ऑफ फॉरेस्ट in conservation. Thank you very much students for listening me so far.